डरते नहीं? हाँ देखो, तुम ना डरते वक्त बड़ा अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सुंदर नहीं लगती हो। और अगर तुम सुंदर नहीं लगे तो मैं तुम पर मंत्र कैसे फूकूंगी? हाँ चलो अच्छे से सुंदर लगो। मुस्कुराओ, हाँ? मुस्कुराओ मुस्कुराओ। हाँ? तारा द्वार के रास्ते में तुम्हें कई जादुई राक्षस मिलेंगे जिनकी शक्ति का मुकाबला कर पाना किसी आम मनुष्य के बस की बात नहीं। और याद रखना सावित्री, हर राक्षस की एक कमजोरी होती है और तुम्हें उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होगा। अपनी ताकत। इस काया की कमजोरी है सुंदरता। मुझे सुंदरता का लालच देकर ही इसे कमजोर बनाना होगा। सुंदर, तुम जानती हो तुम मैं इससे भी ज्यादा सुंदर दिख सकती हूँ। क्या मतलब? हाँ, सोचो ना, जो लड़की दिन भर एक जंगल में घूमी हो, ठीक से सोई भी ना हो, कुछ खाया ना हो, पिया ना हो, इतनी धूल मिट्टी। सोचो अगर वही लड़की अगर थोड़ी देर आराम करे, कुछ अच्छा खाए पिए, खाने के बाद वो आराम करे और आराम करते करते चैन से सो जाएगी। उठने के बाद वो उपटन, दूध, मलाई और गुलाब की पंखुड़ियों से नहाएगी, सुंदर से कपड़े पहनेगी, सजेगी, अपने बाल संवारेगी। सोचो वो कितनी सुंदर लगेगी। और इतनी सुंदर बनकर जब मैं तुम्हारी सुंदरता से औषधि बनाऊंगी तो ये औषधि कितनी कमाल की बनेगी, है ना? हाँ, क्योंकि अगर मसाले ठीक से डले हो, खाना तभी स्वादिष्ट बनता है ना? यहाँ बैठो, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ और उपटन भी लेकर आती हूँ तुम्हारे नहाने के लिए। हाँ, तुम आराम करो। दरवाजा था, वो आ गया। यहाँ से बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। यहाँ से बाहर जाना है मुझे। यहाँ से बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे तारा द्वार तक पहुंचना है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? समझदार है ये लड़की। थोड़े समय के लिए इसने अपनी जान बचाई ली, पर कब तक ऐसा कर पाएगी? अंत में तो जान गंवानी ही पड़ेगी ना, तस्वीर की बाकी लड़कियों की तरह। कौन है यहाँ? मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही। कौन है यहाँ? देखो, तुम सुन सकती हो मुझे? तुम सुन पा रही हो मेरी आवाज? मुझे निकालो, यहाँ से निकालो। हाँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ जल्दी आओ ना मेरे पास। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मुझे ढूंढो जल्दी। ये चावल जब पिछली बार गायब हुए थे तो मैं मृतिका से मिली थी। इसका मतलब मुझे मेरा दूसरा संकेत मिलने वाला है।
शीशा। कमरे में आ गई हूँ। आओ आओ यहाँ। अब देखता हूँ तू राहुकाल की शक्तियों का सामना कैसे करता है। राहुकाल की शक्तियों के सामने तो हर नियम टूट जाता है। क्या हो रहा है? तुम ठीक तो? हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। लगता है राहु ने उस दरवाजे को खोलने की फिर एक कोशिश की। वो समझ नहीं रहा है कि उसकी शक्तियाँ इस जगह काम नहीं करेगी, तभी तो उसके शरीर के अंगों को यहाँ रखा गया था। मुझे देखना ही चाहिए कि वो आगे क्या करना चाह रहा है। बाबूजी, मैं ना अभी आती हूँ। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मैं आकर बताती हूँ आपको। अभी आती हूँ मैं। मैं यहाँ जल्दी आओ ना मेरे पास। तुम चिल्लाना मत। मैं काया नहीं हूँ, मैं छाया हूँ, उसकी बहन। छाया? तुम मुझे सुन पा रही हो ना? मैं सदियों से मदद के लिए पुकार रही हूँ, लेकिन मुझे कोई सुन ही नहीं पाता था। तुम मुझ तक पहुंची कैसे? मुझे कुछ शक्तियां यहाँ ले आई। लगता वो तुम ही हो जिसके हाथ मेरी मुक्ति लिखी है। तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी, पर आप यहाँ ऐसे इस आईने में कैसे कैद हुई? काया ने कैद किया मुझे। वो मेरी जुड़वा बहन। हम दोनों जादू करनी, लेकिन काया, उसने हमेशा अपने जादू का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए। वो काला जादू करने लगी, और जितना काला जादू वो करती, उतनी बदसूरत होती जाती। इसलिए वो दूसरों की सुंदरता चुराने लगी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने धोखे से मुझे इस आईने में कैद कर दिया। मैं
सदियों से चाहती हूँ कि कोई आए और मुझे इस कैद से आजाद करे, ताकि मैं इस दुनिया और यहाँ के लोगों को काया के बुरे इरादों से बचा सकूं। मैं आपको कैसे आजाद कर सकती हूँ, मुझे बताइए। बस मेरी जादू की छड़ी ला दो, मैं आजाद हो जाऊंगी।